डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, यानी इस समय रुपया 90 के पार के स्तर पर आ गया। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपये पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5.5% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 70 पैसे के स्तर पर था, जो अब 90 रुपए के पार पहुंच चुका है। रुपये में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में $1 मिल जाता था। अब $1 के लिए छात्रों को 90 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना खाना और भी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो तमाम सवालों के जवाब के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने एक्सक्लूसिव बात की है भारत के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली से। डॉक्टर कोहली ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की भी आंखें खुली रह जाएंगी। उन्होंने न केवल भारतीय रुपए की कमजोरी पर बात की, बल्कि रूस भारत के बीच बढ़ते संबंधों के चलते भारत के निकट भविष्य में बदले जाने वाले अर्थशास्त्र का गुणागणित भी समझाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबन संजीव चौहान और स्टेट मिरर हिंदी पे हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर शरद कोहली। शरद कोहली साहब के बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि जाना माना चेहरा है, पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में डॉक्टर शरद कोहली साहब। नमस्कार संजीव, आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। शरद जी, बात करेंगे एक ही जूम मीटिंग में 2 मुद्दों पे। पहला रुपया और दूसरा रूसी राष्ट्रपति का भारत में मौजूदगी और वहां हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ढांचा, इससे कहां क्या वेस्टर्न में जाके खड़ा होगा। पहले बात कर लेते हैं, रुपए हमारा क्यों सिसक रहा है दुनिया में डॉलर के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। रुपया $90 के मुकाबले पार हो चुका है और एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 90 कि भाई 90, 88, 89, 90 तो 90, हालांकि देखा जाए तो ₹1, ₹1.5, ₹2 सरका है, पर 90 एक ऐसी फिगर थी जो कि बड़ा पार करना माना जा रहा है। अब इसके पीछे हम कारण देखें तो सबसे बड़ा कारण संजीव रहा है जो एफपीआईज और एफआईआईज की, जो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। सितंबर 24 के बाद से अब तक लगातार उन्होंने अपनी बिकवाली, तो क्या होता है जब बिकवाली होती है तो वो पैसा वापस लेके जाते हैं, तो वो पैसा डॉलर में वापस जाता है। हम सब जानते हैं डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है। दुनिया का 60-70% व्यापार जो है वो डॉलर में होता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है। दुनिया के ज्यादातर रिजर्व्स देशों ने जो रखे हुए हैं वो डॉलर में रखे हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर इंटरनेशनल लोन्स होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो डॉलर का दबदबा, दादागिरी तो है ही है। तो लगातार इन लोगों ने जब पैसा यहां से निकाला, और हाल में भी निकालें, कभी कभी खरीदते भी है, पर ज्यादातर बिकवाली बनी हुई है, तो उसकी वजह से डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज किसी भी 2 देशों का डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जिसकी डिमांड ज्यादा हो वो करेंसी मजबूत हो जाती है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है संजीव, जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो फर्क कहते हैं, यानी कि हम इस समय इंपोर्ट अच्छा खासा कर रहे हैं, जिसके लिए हमें डॉलर से पेमेंट करनी पड़ रही है। तो वो डॉलर से यहाँ पेमेंट जाती है, तो उसकी वजह से डॉलर में मजबूती आती है, रुपया उससे कमजोर महसूस होता है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका की जो ये टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाए 50% भारत के ऊपर, तो उससे लाजमी बात है हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। जो लोग वहां पर लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, मरीन गुड्स है, बहुत सारी चीजें, इस पे आई एम श्योर आप भी बहुत चर्चा कर चुके होंगे, अब तक लोग सब जान चुके हैं। तो इससे हमारी जो डॉलर की इनफ्लो थी, आप जब यहां से भेजते हैं तो डॉलर आता है ना यहाँ पर, तो डॉलर की इनफ्लो हमारी थोड़ी सी कम हो गई है। तो इनफ्लो कम होने से तो रुपए डॉलर की जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और डिमांड डॉलर की बढ़ी हुई है, इनफ्लो कम हो गई, तो उससे डॉलर आपको मजबूत होता दिख रहा है थोड़ा। जो अमेरिका, और हम ये ना भूलें संजीव के फॉरेक्स मार्केट में स्पेकुलेशन भी होती है, थोड़ी सी सट्टेबाजी भी होती है। बहुत सारे लोग, आप शायद कम लोग जानते होंगे कि इन करेंसीज में भी सेल परचेज करते हैं बाकायदा। जैसे शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटी मार्केट में डेरिवेटिव्स होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसी प्रकार फॉरेक्स मार्केट में भी। तो इन सब फैक्टर्स को देते हुए वो भी होती है, सट्टेबाजी होती है, स्पेकुलेशन। उसकी वजह से भी डॉलर रुपया जो है वो प्रेशर में आया है।
तो ये कुछ कारण है, एक्सपोर्ट की वजह से हो गया, अमेरिकन टैरिफ में जो डिले हो रहा है, ये जो अब लगता है कि डील हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कभी फिर 2 दिन फिर 4 दिन फिर अब जल्दी सुनने को मिलेगा। तो इस स्पेकुलेशन में लोग जो है कभी नाउमीदी दिखा देते हैं, कभी उम्मीदी दिखा देते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से रुपया प्रेशर में आया है। पर दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भंडार है। दिक्कत क्या है, तो अच्छी बात है, $700 बिलियन से थोड़े कम के हमारे फॉरेक्स के भंडार हैं। तो आरबीआई समय समय पर इंटरवीन करता है, तो कभी कभी आरबीआई जब इंटरवीन नहीं करता है, कभी वो सुस्ताता भी है, तो उसकी वजह से ये प्राइस फिर जल्दी बढ़ने लगती है। एकदम आपको 15 पैसे 20 पैसे 30 पैसे छलांग लगता दिखता है। होता क्या है कि लोगों को का विदेशी घूमना महंगा हो जाता है, हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, एजुकेशन लोन्स महंगे हो जाते हैं, और भी जिन सामानों में यहाँ पर विदेशी माल लगता है, इंपोर्टेड गुड्स लगते हैं, उनकी कीमतें बढ़ने का डर होता है। हालांकि अभी तो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, पर अब आने वाले जो इन्फ्लेशन के आंकड़े होंगे अगले 2-3 महीने में, थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, क्योंकि आपकी इंपोर्टेड कॉस्ट बढ़ जाती है। जो सामान आप बाहर से मंगाते हैं वो महंगा मिलने लग जाएगा। तो इस कारण से बढ़ रहा है, पर बहुत कोई विशेष, क्योंकि भारत की जो आर्थिक हालत है संजीव, वो इतनी बुरी नहीं है। जो यहाँ के आर्थिक पैमाने, हालांकि बहुत राजनीति भी इस पे करी जाती है कि भाई जब मोदी सरकार विपक्ष में, जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी, तब कटाक्ष करती थी कि भाई डॉलर इतना आपकी इसकी उम्र के बराबर, मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर, ये वो इस टाइप के कमेंट संजीव आपको याद होगा सुनने को मिलते थे। शरद जी, आपने बात की है, इसी से सवाल निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने माफी चाहूंगा रोका आपको। मोदी जी के वीडियो वायरल हो रहे हैं जब रुपया जो है ढह गया है इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इकोनॉमी में, कि मोदी जी कहते थे जिसका रुपया हमारा जब कम होता है और डॉलर बढ़ता है तो समझ लिए बहने लगते हैं, मतलब बर्बादी की ओर बढ़ रहे होते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके टाइम में डॉलर और रुपए का ये फर्क आ गया है। तो बयान दे देना, स्टेटमेंट दे देना, कब का कहां क्या इस्तेमाल होगा अलग है, लेकिन आपकी इकोनॉमी इस तरीके से अगर कमजोर होती नजर आ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार भारत है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, और हमें किस तरीके से चलना चाहिए जो हम अपने इस रुपए को थोड़ी सी मजबूती दे जाएं। मार्केट फोर्सेस से संजीव इंडिकेट करता है, और अगर आप इसको इसको आर्थिक पैमाना मानते हैं किसी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब किसी भी देश का आर्थिक जो विकास है उसका जब आकलन करते हैं, जब उसको एनालिसिस करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लेते हैं। हम जीडीपी की ग्रोथ रेट लेते हैं, हम परचेज मैनेजर्स इंडेक्स लेते हैं, फॉरेक्स रिजर्व लेते हैं, टैक्स की ग्रोथ कितनी है, तो बहुत सारी चीजें हम लेकर चलते हैं। तो इन चीजों को किसी एक पैमाने पर किसी अर्थव्यवस्था को आप एक ही ब्रश से पेंट कर दें, वो सही नहीं होता है। क्योंकि भारत के जो बाकी पैमाने हैं, आपने आप आरबीआई की आज पॉलिसी आई, आपने सुना होगा, संजय मल्होत्रा साहब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैं, फिच की रेटिंग आई है 7.5 के बीच में, सबने विकास दर बताई है। तो मुझे लग रहा है विकास दर पे नजर रखना चाहिए। हाँ, अगर रुपया बहुत ज्यादा गिरता है तो फिर थोड़ी सी, तो रिजर्व बैंक उसके लिए बैठा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो समय समय पर उसको डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर उसको रेगुलेट करता रहता है। तो ये कोई मुझे लगता है, पहली बात तो इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ना उस टाइम बनाना चाहिए था, ना इस टाइम बनाना चाहिए। मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते बोल रहा हूं, दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से एडजस्ट होता रहता है। और चिंता की बात जब होगी राजीव, अब मैं संजीव मैं आपको बता देता हूं कब होगी। अगर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार, यानी कि सीपीआई इंडेक्स हमारे यहां से बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि अगर रुपया लगातार गिरता रहता है तो फिर तो ये आपको सीपीआई में दिखने लग जाएगा। अभी तो हमारी 0.25 है जो लास्ट आई है, तो इसलिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं। एक डिस्कशन का विषय जरूर है, एक आंकड़ा जरूर है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर की बात आपने सर कही है। डॉक्टर शरद कोहली साहब, आम आदमी जो बैठा है, देश का नागरिक, खेत से लेके शहर तक, वो ये कहता है रुपया हमारा कमजोर हो गया, डॉलर 90 पहुंच गया, हमरा यहां रह गए। ये साइकोलॉजी वाली बात जो आपने कही है, देश का हर नागरिक ये नहीं समझ रहा है जो आप समझ रहे हैं। आप सिर्फ मास्टर हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन शोर इस बात का है, कह रहे हम तो दुनिया में पैसे की नजर से हमारे रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, औकात नहीं रह गई है। ये सर थोड़ा सा एक आम भाषा में आम आदमी के लिए क्लियर कर दें, जो लोग स्टेट पर हिंदी के इस वीडियो को आपको सुने, वो समझ सके कि रुपए का कम होना, डॉलर का बढ़ना, ये क्या है। देखिए, हमें आम आदमी को ये देखना चाहिए कि अगर
हमारे रुपए की वैल्यू कमजोर हो रही है डॉलर के मुकाबले। तो पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले, उसमें चार मुख्य करेंसीज का मैं नाम लेता हूं। जापानीज येन है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है। एक $6 इंडेक्स होती है जिसमें 6 करेंसीज आती है। उनके मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। ये डॉलर इंडेक्स एक जमाने में 106 होती थी ट्रम्प साहब के आने से पहले, अब ये 100 से नीचे आ गई है। पर भारतीय रुपए के अगेंस्ट अब सवाल ये उठता है कि क्या आम भारतीयों को, आपके सवाल का सीधा जवाब देता हूं आसान भाषा में, क्या एक आम भारतीय को इससे इससे असर पड़ रहा है? पहली बात, उसका जवाब है अभी नहीं। अगर ये और ज्यादा गिरता गया तो महंगाई पर असर पड़ेगा। बाकी देखिए, एक नैरेटिव आप बना दीजिए। कुछ आर्थिक आंकड़े आम आदमी से सीधा सरोकार नहीं रखते हैं। अब आम आदमी, अब मैंने जैसा कि कहा कि अगर लगातार बढ़ता रहा तो कुछ सामान जो आप बाजार से खरीदते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, 85-86% हम अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत विदेश से पूर्ति करते हैं। ये मानते हैं आप इसको? और सारा का सारा पेमेंट डॉलर में जाता है। देखिए, बिल्कुल। रुपया तो कमजोर हो गया, पर क्रूड ऑयल की कीमत इस समय कम आ गई है। तो उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है डॉलर के मजबूत होने का, वो क्रूड ऑयल की कीमत कम होके ऑफसेट हो गया है। तो इसको आप अच्छी किस्मत कह लीजिए। एक तरफ क्रूड भी बढ़ने लग जाए, साथ साथ डॉलर भी मजबूत होने लग जाए, तो फिर आम आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती दिख सकती हैं। पर अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। पहले जो बढ़ी थी वो अलग बात है, पर फिलहाल इसमें कोई ऐसा बदलाव आम आदमी के लिए एक नैरेटिव चर्चा करने का विषय हो सकता है, डिस्कशन का विषय हो सकता है। पर आम आदमी को ये चिंता, अब एक मान लीजिए कोई नौकरी करता है, 20-25 हजार रुपए की अपना कहीं से तनख्वाह लेता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा? महंगाई बढ़ती है तो उसका बजट बिगड़ेगा जी। डॉक्टर शरद कोहली साहब, ये तो रही रुपए और डॉलर के बीच के फर्क की बात। मैं तीन बिंदुओं में जानना चाहता हूं, हमारा ये रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत कैसे हो सकता? बार बार जितना चढ़ नहीं पाते हैं उससे ज्यादा लुढ़क जाते हैं। इसको मजबूत करने का सबसे पुख्ता तरीका है संजीव, देखिए, डॉलर क्यों मजबूत है? क्योंकि उसकी दुनिया भर में उसकी डिमांड रहती है, दुनिया भर में वो चलता है। और भारतीय रुपया क्यों मजबूत नहीं होता है? जब तक भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीय करेंसी बढ़ने की ओर अग्रसर तो है, पर जब तक उसकी वो जो चाल है वो तेज नहीं होगी, तब तक रुपया मजबूत नहीं होगा। और मैं समझता हूं वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री भरसक प्रयास करते हैं। 18-19 देशों से अब हमारे रुपए और उनकी लोकल, आज भी जो राष्ट्रपति पुतिन आए हैं उससे ये बात हुई है कि भारत और रशिया का जो ट्रेड होगा 96% वो अब लोकल करेंसी में होगा। तो ये इस तरीके के जब करार होंगे ना संजीव, तो भारतीय रुपया आपको बढ़ता दिखेगा। तो समय लग सकता है इसमें, पर हम डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा, ये मुझे आने वाले समय में खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज बहुत उनको अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। जहां अमेरिका एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है, हम और आप भी शायद कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल है जुड़े रहने में। तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरा का पूरी प्रक्रिया है, ये ट्रम्प साहब अगर इसी प्रकार चलाते रहे तो डॉलर की दादागिरी ज्यादा दिन रहेगी नहीं संजीव। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट शरद जी बता दी ये चीज, तो मेरा भी दिमाग जो आपने खोल दिया इस उसमें बता के कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी, डॉलर उनका जो है उसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो क्या रुपए को रुलाने के लिए आने वाले समय में तैयार हो रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हैं कि जिस तरीके से, जिस रास्ते पे ट्रंप दौड़ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और डॉलर भी रोएगा और डोनाल्ड भी। थोड़ा सा क्लियर कर दे मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अगर अभी देखिए अमेरिका की पॉलिसीज क्या है, वो सिर्फ अपना सोच रहा है। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो ठीक था, पर खाली और खाली अपना सोचना। और आपने देखा कि अमेरिका ने G20 समिट अटेंड नहीं किया। अमेरिका मल्टीलेटरलिज्म से हटकर बायलेटरलिज्म, यानी कि वो बहुत देशों के साथ सम्मिलित होकर एक साथ दुनिया का नहीं वो सोचना चाहता। वो सिर्फ अपनी अपनी बात करता है, हमारे लिए क्या ठीक है। बल्कि बायलेटरल में भी वो बहुत चूजी है, किसके साथ क्या करना है। जब मर्जी आई पाकिस्तान के हुक्मरानों को आई लव पाकिस्तान कह दिया, उनको व्हाइट हाउस में बैठ के बिरयानी खिला दी। जब उनका मर्जी आती है जिस देश के साथ कि हम तो दादा हैं, हम तो यहाँ के सुप्रीम है, जब हम जिस देश से चाहेंगे उस देश से वो देश हमारे सामने हाथ जोड़ के आ जाएगा, माई बाप बताइए क्या करना है, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो मुझे लग रहा है इस टाइप की पॉलिसीज लॉन्ग टर्म में, ये दुनिया एक परिवार की तरह है, दुनिया एक दूसरे में गुथी हुई है, बिल्कुल इंटरलीव्ड है। हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, किसी एक देश की दूसरे देश से जरूरत पड़ती है। अगर कोई देश अपने आप को आइसोलेट करता है संजीव, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं है। नक्शे में भी ना संजीव, आप अगर नक्शा फ्लैट दुनिया का देखें तो अमेरिका अटलांटिक महासागर के उस पार बिल्कुल अलग है, हजारों किलोमीटर दूर।
बाकी की दुनिया फिर भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दे तो एक साथ जुड़ी हुई है। ऊपर से आप नीतियों में भी अगर अलग थलग कर लेंगे तो आपकी वो रेसिपी में संजीव, और राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। 50% के आसपास थी, आज गिर के 35-36% रह गई है। मुझे लग रहा है इसी प्रकार रहे तो अमेरिकी जनता भी अब उनका बहुत ज्यादा आर्थिक नीतियों का समर्थन नहीं कर रही है। तो ऐसे में डॉलर की दादागिरी खतरे में आ गई है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक तरफ डॉलर साहब, दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे को खतरे में डाल सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।